ज्ञान स्मृति है कैसे? ज्ञान स्मृति में अंकित संबंध है, ये ज्ञान की परिभाषा है हमारे कार्यक्रम में। स्मृति पहले से है, जैसा कि आपको पता होगा, इतना ज्ञान होगा कि आपकी एक स्मृति है जिसमें तरह तरह की सूचनाएं संग्रहित हैं, वो अनुभवों से मिली है। इतना आपको पहले से पता होगा, शायद हर व्यक्ति को पता होता है। अगर वो संग्रह तार्किक है तो हम कहेंगे ज्ञान, उसी संग्रह का नाम ज्ञान हो जाएगा। अगर वो संग्रह अतार्किक है तो हम कहेंगे अज्ञान, क्योंकि उसका प्रयोग करने जाएंगे तो कुछ और फल निकलेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि आपको दूसरे शहर जाना है, सूचना मिलती है कि ये वाली बस उस शहर जाती है, ये स्मृति में संग्रहित हो जाता है। आप याद कर लेते हैं ये वाली बस इतने बजे यहाँ से मिलेगी, ये सूचना है केवल। उसमें संबंध क्या बने हैं स्मृति में? बस और शहर, संबंध ये है कि ये वहाँ जाती है। अब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको बस मिलती है और आपको दूसरे शहर पहुँचा देती है जहाँ पे आपको जाना था। ये अपरोक्ष अनुभव है, ये सूचना नहीं है, ये आपको अनुभव हुआ है, आपने खुद जाना है। अब हम कहेंगे वो ज्ञान हो गया, आपका ज्ञान हो गया वो, क्योंकि बिल्कुल सही संबंध बना है। अब उसका प्रमाण मिल गया, प्रमाणित हो गया, हाँ ये बस तो बिल्कुल जाती है उस शहर। मान लीजिए आप बस स्टॉप पहुँचते हैं और वहाँ कोई बताता है देखिए ये बस तो कहीं और जाती है, आपको सूचना गलत मिली है, पहले जाती थी अब नहीं जाती, कुछ हो गया होगा, ऐसा होता रहता है। अब आधे घंटे बाद वो दूसरी बस है, वो जाएगी आपके शहर। तो वही सूचना जो आपने मान रखा था अब वो अतार्किक हो गई, अब उसके बीच में जो संबंध बना है वो गलत है, वो टूट जाता है। इसको हम कहते हैं जो भी अज्ञान बन गया था मन में बिना अनुभव के, जो मान लिया गया था वो समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया। अब नया संबंध बनेगा कि उस शहर में ये वाली बस जाती है, अब ये नया ज्ञान है, अब ये स्मृति में संचित होगा, अगली बार काम आएगा। ज्ञान की परीक्षा है कि वो उस पर कर्म हो तो सफल होते हैं। अज्ञान की परीक्षा क्या है? कुछ और ही होता है, असफल असफल कुछ भी हो सकता है वो। तो स्मृति में जो संबंध बने हैं वो ज्ञान या अज्ञान दोनों है, दोनों तरह के संबंध बने हैं स्मृति में। तो ज्ञान मार्ग बड़ा विचित्र है। अब देखिए, अब ज्ञान मार्ग में आ जाइए, यहाँ तक बहुत काम आता है क्योंकि व्यवहारिक है, ये परिभाषा व्यवहारिक है, व्यवहार में बहुत काम आती है, विसत्य में। ज्ञान मार्ग बड़ा विचित्र है, ये कहता है जो भी संबंध स्मृति में बने हैं सब का सब अज्ञान है। ये बहुत बड़ा वाक्य है ना। ज्ञान मार्ग ये भी कहता है कि स्मृति स्वयं भ्रम है, मिथ्या है नहीं वो, वैसे नहीं है जैसे आप लोग समझते हैं। भ्रम होता है कि कुछ जमा हुआ है, वो काम का है, तार्किक है, ये सब भ्रम है, ये मूल अज्ञान है। तो ज्ञान मार्ग क्या कहता है? सारा हटाओ, सारा हटाओ, या सारे को अप्रमाणित करो। हटाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हटाना भी संभव नहीं है वैसे भी, वो आपका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि जिसे हम ज्ञान कहते हैं उसी से जीवन चल रहा है। ज्ञान वृत्ति ना हो तो जीवन नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं उसे अप्रमाणित करो, उसका सत्य जानो बस। ज्ञान मार्गी ये कहता है गुरु। स्मृति वैसे ही रहती है, आपने जो जो भी संचित किया उसमें ज्ञान अज्ञान वैसे ही रहता है। उसके ऊपर एक और परत चढ़ती है स्मृति पर कि ये सब अज्ञान है, सब कुछ अज्ञान ही है, क्योंकि काम का है इसलिए मैं रख लेता हूँ कुछ जो काम का है वो। इसीलिए परिभाषा ऐसे शुरू करते हैं हम, अंत में पता चलता है कि ज्ञान एक तरह का साधन है, व्यवहारिक चीज़ है, अध्यात्म में उसका काम नहीं है। अब बचता है अज्ञेयता। इस स्थिति को हम कहेंगे जहाँ सारा अज्ञान नाश हो गया, या देख लिया गया कि ये अज्ञान है। नाश क्या होगा? नाश का अर्थ ये नहीं कि स्मृति की सफाई हो जाए, नाश का अर्थ है जो जैसा है वैसे देख लिया गया। इस स्थिति को हम कहते हैं अज्ञेयता, और ये ज्ञान मार्ग का परिणाम है। यहाँ पर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, बड़ी विचित्र बात है ज्ञान मार्ग में। यहाँ आप अपने स्वरूप में वापस आ जाएंगे, जो खोया नहीं था वही मिल जाएगा, ये इसकी सुंदरता है। अगर वो ज्ञान होता तो स्मृति में जमा हो जाता, और वो क्योंकि माया है, स्मृति माया है, तो उसका कोई काम नहीं होता, उसे वो अज्ञानी कहलाता वो अंत में। तो ज्ञान मार्ग आपकी स्मृति का शुद्धिकरण है, बस बुद्धि का शुद्धिकरण,
और एक बार शुद्धि होने के बाद उसमें अज्ञान संचित नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं आएगा। अगर आपने याद रखा तो, अगर ये आपका मार्ग रहा तो जीवन भर, अब वो जो स्मृति है जिसमें ज्ञान है अज्ञान है जो भी है, उसका बिल्कुल सही उपयोग होगा, नष्ट नहीं होगी, वो उपयोगी हो जाएगी। कहाँ पे उपयोगी है? विकास, आध्यात्मिक विकास में। जो अपने आप हो रहा था बहुत तेज हो जाएगा क्योंकि शुद्ध हो गया। तो ध्यान दीजिए, ज्ञान और स्मृति में क्या संबंध है वो आपके ज्ञान वाले पाठ में बताया गया है। ज्ञान का ज्ञान होना ज्ञान मार्ग में आवश्यक है। तो दोबारा देखिए, वो पाठ ऐसे ही समाप्त होता है, ज्ञान का ज्ञान ज्ञान मार्ग में आवश्यक है। पहले तो यही जानना आवश्यक है कि हमने ज्ञान किसको कहा है, तभी तो ले पाएंगे। तो वो पाठ दोबारा पूरा सुनिए, फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप दोबारा पूछिए सत्संग में, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता पूछते रहिए। क्या मृत्यु सारी इच्छा स्मृति सब बराबर कर देती है, तो साधना अगले जन्म में कैसे काम आती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और इसके पीछे मान्यता है कि मृत्यु सत्य है या मृत्यु स्मृति को मिटा देती है। नहीं, मृत्यु निचली परतों को मिटा देती है। निचली परतों की विलीनता मृत्यु है, जिसमें शरीर और शरीर संबंधित परतें आ जाती हैं। जबकि जो हम साधना करते हैं वो कारण शरीर में संग्रहित हो रही है, जैसा कि आप जानते होंगे। और कारण शरीर ही वापस प्रकट होता है, कारण शरीर ही वापस किसी और शरीर से, भौतिक शरीर से संपर्क स्थापित करता है और वो संस्कार फिर प्रभावित करने लगते हैं उसको। उस जो व्यक्ति अब क्या कहते हैं, अब नया जन्म लिया है, जो व्यक्तित्व नया उभरा है, उसमें उस साधना के प्रभाव झलकने लगते हैं। आपको घटनाएं याद नहीं रहेंगी, ये बात मैंने भी देखी है। घटनाएं याद नहीं रहेंगी, मैंने किस गुरु से क्या ज्ञान लिया था, किस तारीख को मुझे आत्मज्ञान हुआ था, ये सब किसी काम का नहीं। देखिए, ये सब काम का नहीं है। संस्कार रह जाते हैं और वो दोबारा प्रकट होते हैं। थोड़ा सा उनको एक इशारा चाहिए, थोड़ा सा एक चिन्ह चाहिए, संकेत मात्र से संपूर्ण ज्ञान वापस आ जाता है। और ये बहुत से साधकों में मैंने देखा है कि ऐसा लगता है बस तैयारी बैठे थे, वो उनको बताया हो गया। खास तौर से जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, खास तौर से जो बोधिवार्ता पहुँच पाते हैं, वो 90% मामले पूर्व संस्कार दिखाई पड़ते हैं उनमें। और आप भी ध्यान से देखेंगे, आपको भी दिखाई पड़ेंगे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, इनके संस्कार है, मैं बोलता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुवांशिक रूप से, भौतिक रूप से वो बच्चा सबके बराबर है और फिर भी एक पंडित जैसे बोल रहा है और दूसरा बस तोड़फोड़ कर रहा है सब जगह? तो इसके पीछे कारण शरीर है, इसलिए तो उसका नाम कारण है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर है, बीज शरीर है। तो मृत्यु कारण शरीर को छूती नहीं है, मृत्यु भौतिक शरीर को छूती है। भौतिक शरीर का बदल जाना मृत्यु है। अच्छा, शिक्षा बोल रहे हो, इन्होंने जो लिखा है वो इच्छा नहीं है, शिक्षा है। सारी शिक्षा जो स्मृति में है उसको नष्ट कर देती है, आप कह रहे हैं। नहीं, हो सकता है घटनाएं भुला दी जाएं, लेकिन संस्कार बीज रूप में रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। जैसे आपके कर्म नष्ट नहीं होते, और ये विद्या ज्ञान भी कर्म है, एक तरह का ज्ञान लेना।